हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, दर्शाइए कि a के किसी भी मान के लिए बिंदु a प्लस 5 कॉमा a माइनस 4, दूसरा बिंदु है a माइनस 2 कॉमा a प्लस 3, तीसरा बिंदु है a कॉमा a एक सरल रेखा में नहीं है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम मान लीजिए हमारे पास तीन बिंदु दे रखे हैं। ए बिंदु है हमारे पास x1 y1, बी बिंदु है हमारे पास x2 y2 और सी बिंदु है हमारे पास x3 y3। तो तीनों बिंदु के संरेख होने की स्थिति हम सारणिक से कुछ इस प्रकार निकालते हैं, अर्थात यदि ए बी एवं सी बिंदु संरेख हैं, यदि इनकी सारणिक का मान शून्य के बराबर होगा, अर्थात तीनों बिंदु ए की रेखा में उपस्थित होंगे यदि इनकी सारणिक का मान शून्य के बराबर होगा। हमारे पास सारणिक के अवयव कुछ इस प्रकार लिखे जाएंगे, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो यदि हमें तीन बिंदु दे रखे हों और हमें ज्ञात करना है कि हमारे तीनों बिंदु संरेख हैं या नहीं, तो हम सारणिक का मान यदि हमारे पास शून्य के बराबर प्राप्त होगा तो हम कहेंगे कि हमारे तीनों बिंदु संरेख है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें ए बिंदु दे रखा है जिसके निर्देशांक है a प्लस 5 कॉमा a माइनस 4, बी बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं a माइनस 2 कॉमा a प्लस 3 और सी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं a कॉमा a। और हमें बताना है कि a के किसी भी मान के लिए जो हमारे तीनों बिंदु हैं वह संरेख नहीं है, अर्थात इनके सारणिक का मान शून्य के बराबर नहीं है। तो चलिए सारणिक बनाते हैं। तो हमारे पास प्रश्न मुख्य अवधारणा से हम सारणिक के अवयव कुछ इस प्रकार लिखेंगे। हमारे पास ए बिंदु के निर्देशांक थे a प्लस 5 a माइनस 4 और 1, बी बिंदु के निर्देशांक थे a माइनस 2 a प्लस 3 1 और सी बिंदु के निर्देशांक थे हमारे पास a और 1। तो यदि सारणिक का मान शून्य के बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे कि हमारा जो रेखाएं हैं वह संरेख है। परंतु प्रश्न में दे रखा है कि a के किसी भी मान पर ये तीनों रेखा जो तीनों बिंदु हैं वे एक रेखा में नहीं है, अर्थात संरेख नहीं है, अर्थात हमारे पास सारणिक का मान है वह शून्य नहीं प्राप्त होगा। चलिए सारणिक को हल करते हैं। तो हम सीधे ही सारणिक का प्रसार नहीं करेंगे, संक्रियाओं की सहायता से अधिक से अधिक अवयवों को शून्य बनाने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम संक्रिया लगाते हैं प्रथम स्तंभ माइनस द्वितीय स्तंभ करते हैं। तो हमारे पास सारणिक प्राप्त होगी। सारणिक में चूंकि हमने प्रथम स्तंभ पर संक्रिया लगाई है, द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ पर कोई संक्रिया नहीं लगाई, तो सर्वप्रथम हम द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ के अवयव लिख लेते हैं। प्रथम स्तंभ पर हमने संक्रिया लगाई है प्रथम स्तंभ माइनस तृतीय स्तंभ, तो हमारे पास प्रथम स्तंभ माइनस द्वितीय स्तंभ, तो प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों को द्वितीय स्तंभ के संगत अवयव से घटाएंगे तो a प्लस 5 माइनस a प्लस 4, जिससे हमारे पास प्राप्त होगा 9, a माइनस 2 माइनस a माइनस 3 करेंगे जिससे हमारे पास प्राप्त होगा माइनस 5। इसी प्रकार a माइनस a करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 0। अब हम संक्रिया लगाते हैं प्रथम पंक्ति पर प्रथम पंक्ति माइनस तृतीय पंक्ति करते हैं, एवं एक संक्रिया लगाते हैं द्वितीय पंक्ति पर द्वितीय पंक्ति माइनस तृतीय पंक्ति करते हैं। तो चूंकि हम यहाँ तृतीय पंक्ति पर कोई संक्रिया नहीं लगा रहे, तो सर्वप्रथम हम तृतीय पंक्ति के अवयव लिख लेते हैं। तो हमारे पास तृतीय पंक्ति के अवयव हैं 0 a और 1, 0 a और 1। हमने प्रथम पंक्ति पर संक्रिया लगाई है प्रथम पंक्ति माइनस तृतीय पंक्ति, तो 9 माइनस 0 9 हो जाएगा, a माइनस 4 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 4 बचेगा और 1 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 0 बचेगा। तो हमारे पास प्रथम पंक्ति आ जाएगी 9 माइनस 4 और 0। इसी प्रकार द्वितीय पंक्ति पर संक्रिया लगाने पर हमारे पास प्राप्त होगा माइनस 5 3 और 0। अब हम सारणिक का प्रसार कर देंगे प्रथम पंक्ति के सापेक्ष, तो हमारे पास आएगा 9 3 0, हमारे पास आएगा a 1 माइनस माइनस का 4 गुणा हमारे पास आएगा माइनस 5 0 0 1 प्लस 0 की गुणा में कुछ भी आएगा तो वो 0 ही रहेगा। तो हमारे पास आएगा 9, 3 की गुणा 1 से करेंगे माइनस 1 की गुणा 0 से करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 9 गुणा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, 5 माइनस 5 की गुणा 1 से करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस 5 प्लस 0। तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 27 माइनस 20, हमारे पास मान प्राप्त होगा 7, अर्थात हमारे पास जो सारणिक का मान है वह शून्य के बराबर प्राप्त नहीं हुआ, एवं
जो हमारे पास मान प्राप्त हुआ है वह ए से स्वतंत्र है, अतः ए के किसी भी मान के लिए हमारे जो तीनों बिंदु है वे एक रेखा में नहीं है। अतः ए के किसी भी मान के लिए तीनों बिंदु संरेख नहीं है, क्योंकि जो हमारा सारणिक का मान प्राप्त हुआ है वह हमारे पास शून्य के बराबर नहीं प्राप्त हुआ है, एवं जो मान प्राप्त हुआ है वह ए से स्वतंत्र है, अर्थात वह ए पर निर्भर नहीं करता, अर्थात उसमें ए का कोई पद प्राप्त नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सारणिक का मान है वह शून्य के बराबर नहीं प्राप्त हुआ है, अर्थात तीनों बिंदु संरेख नहीं है। साथ ही साथ ए से स्वतंत्र है, अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा सारणिक का मान जो तीनों बिंदु हैं वह ए पर निर्भर नहीं करते संरेख होने की स्थिति के लिए। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।